हाय गाइस, स्टडी ड्रोन्स लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेसन प्लान बनाएंगे जो कि कंप्यूटर की सहायता से बनाएंगे और किस प्रकार बनाना है वो भी देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर लेसन प्लान कंप्यूटर की सहायता से मैंने बनाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लेसन प्लान के जो तरीके दिए गए हैं वो देख लीजिए। जैसे छात्र अध्यापक का नाम, क्या पढ़ाना है आपको लेसन प्लान में। लेसन प्लान में बेसिकली क्या होता है कि आप जब पढ़ाने जाते हैं तो किन किन विषयों को बच्चों को कैसे समझाना है उसका एक प्लान पहले से ही तैयार रखना होता है और उसका कैसे बनाएंगे वो चीज़ आपको देखनी होती है। ठीक है, जैसे सामान्य उद्देश्य क्या है। सामान्य उद्देश्य छात्रों को विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने गए, जैसे यहाँ पर जो पढ़ाया गया है ये पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ाया गया है, उसी के सापेक्ष में जो है लेसन प्लान तैयार किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे छात्रों के पदार्थ के जान सकेंगे विशिष्ट भावात्मक उद्देश्य क्या रहेगा। छात्र पदार्थ की अवस्थाओं को व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य क्या रहेगा। छात्र पदार्थ से संबंधित जानकारी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। सहायक सामग्री क्या क्या रहेगी। पदार्थ व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करने का एक चार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये सभी जो हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है छात्र क्रिया, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रानुक्रिया, मतलब पदार्थ बच्चों से पूछे जाएगा प्रश्न कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है उसका द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाती है, तो वो कहेगा, बच्चा कहेगा पदार्थ कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार उन्हें समझाना है और उनको जो है इस प्रकार जो है लेसन प्लान क्रिएट करना है। ठीक है आपको। उसके बाद आते हैं प्रस्तुतिकरण में, अगले पेज पे। प्रस्तुतिकरण में आपको 3 पॉइंट बनाने हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, एक पॉइंट तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये दिया गया है पदार्थ के कणों की विशेषता, और एक पॉइंट और है। तो शुरू से बनाते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है कि शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापक द्वारा किया कि विकास प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पर छात्र छात्रानुक्रिया पदार्थ, देखो श्यामपट्ट पे लिखना है पदार्थ। उसके बाद शिक्षण विधियों में प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है, तो प्रश्न क्या पूछना है, जो वस्तु स्थान घेरती है वह जिसमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है। तो बच्चे क्या कहेंगे पदार्थ कहलाता है। आप श्यामपट्ट भी पदार्थ लिखेंगे और ये कौन सी विधि होती है, या प्रश्नोत्तर विधि होती है। उसके बाद पदार्थ के बारे में विस्तार से बताइए, तो बच्चे नहीं, समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे इसे। ठीक है, फिर आगे आएंगे तो यहाँ पर आएंगे तो पदार्थ की परिभाषा कहलाए, पदार्थ की परिभाषा। ठीक है, तो इसको बताएंगे हम, बच्चे सुनेंगे ध्यानपूर्वक, स्पष्टीकरण से करेंगे। फिर आगे आते हैं तो यहाँ पर क्या पदार्थ में द्रव्यमान होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। ठीक है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है। क्या पदार्थ में ऊर्जा का परिवर्तन संभव है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, श्यामपट्ट पे या बोर्ड पे लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको बच्चों को समझाना है और अपना जो है फाइल इस चीज़ की लेसन प्लान की बनानी है। फिर आगे आते हैं तो पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है उसके बारे में समझाना है। तो विकासात्मक प्रश्न होगा, जो कि प्रश्न नंबर 1 होगा, पदार्थ किससे बना होता है। उसके बाद प्रश्न दूसरा होगा, पदार्थ के कणों की विशेषता क्या होती है। तो पदार्थ की विशेषता जैसे ही पूछेंगे बच्चे नहीं बता पाएंगे, हालांकि ये बता पाएंगे पदार्थ किससे बने होते हैं, तो बच्चे कहेंगे कणों से। तो यहाँ पर कणों से बने होते हो प्रश्नोत्तर विधि होगी, और उसके बाद धीरे धीरे आप देख सकते हैं इसको, आप इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। गाइस, वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है। बीएड से संबंधित जितने भी प्रश्न और जितनी भी फाइलें हैं, प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से आप फाइलें जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक जो है फाइलें बना लीजिएगा। आगे आते हैं अगले प्रश्न पर। विकासात्मक प्रश्न है, पदार्थ की अवस्था की व्याख्या कैसे करनी है। बच्चों, पदार्थ में प्रश्न पूछा जाएगा, क्या पदार्थ के कणों के बीच में स्थान होता है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। और उसके बाद आप जो है बोर्ड पर लिखेंगे हाँ। ये होती है प्रश्नोत्तर विधि, और पदार्थ की अवस्था के बारे में बताएंगे। फिर स्पष्टीकरण दिया जाएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। उनके बच्चे सुनेंगे, उसमें जो है ये सारी चीज़ें आपको बना लेनी है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अब पदार्थ की 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव के उदाहरण बता दीजिएगा, पत्थर, ईंट और आदि। और उसके बाद 3 अवस्थाएं जैसे हैं तो उनके बारे में, ठोस की अवस्था क्या होगी, द्रव की अवस्था क्या होगी, तो वो सभी पढ़ेंगे तो वजह। फिर आती है बाद में, इसे समझना है आपको, समझा देना है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं, निश्चित आकार और आयतन होगी। भाई ठोस का निश्चित आकार और आयतन होगा, द्रव में निश्चित आकार नहीं होता है, निश्चित आयतन होता है सिर्फ, और गैस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कुछ वो भी। अंतिम में श्यामपट्ट पे आपको एक तरफ दिनांक लिखना है और कक्षा विषय दूसरी तरफ लिखना है, पदार्थ प्रकरण का है।
और उसमें जो है परिभाषा एक ये लिखनी है, जो वस्तु स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। आइंस्टीन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² के अनुसार जो है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की तीनों पर जो है मूल्य कुछ इसके बाद इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये सभी देने के बाद मूल्यांकन कुछ प्रश्न देने हैं बच्चों को। पदार्थ की परिभाषा बताइए, किन ऊर्जा के पदार्थ के निरंतर घूमते रहते हैं, ठोस पदार्थ कैसे बनते हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। और गृह कार्य के लिए ज़्यादा आपको होमवर्क नहीं देना है, बाकी गृह कार्य के लिए भी उनको कार्य दे सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। आई थिंक चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।